नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने आपको सैम्पल पेपर भेजे थे। प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 पेपर भेज दिए हैं। आप इसकी साइट पे जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज हम अभी थोड़ी देर पहले हिंदी का हमने अपलोड कर दिया है, इंग्लिश मीडियम में करेंगे अभी इसको। और मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ केस स्टडी वाले क्वेश्चन। केस स्टडी वाले क्वेश्चन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो बुक में भी नहीं है। तो चारों पेपरों के पहले मैं केस स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, उसके बाद एक नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है, चारों के। तो केस स्टडी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको आने हैं, तो चारों क्वेश्चन देखिए। ये आपका रहेगा, आपको सेक्शन के बारे में तो बता ही दिया था, ठीक है। तो केस स्टडी क्वेश्चन निकाल लेता हूँ डायरेक्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। पहला केस स्टडी क्वेश्चन रहेगा, 16 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। तो 17 पे जो पहला क्वेश्चन है केस स्टडी का रहेगा, थोड़ा पढ़ लेता हूँ इसके बारे में। रमन इज टीचिंग ए काइट शेप्ड पैच ऑन द कुशन कवर। Few questions come to his mind while stitching the patch. Give answer to his question by looking at the figure. इस फिगर को देखते हुए आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, रमन स्टिच्ड द वाइट थ्रेड एट व्हाट एंगल टू ईच अदर। देखिए उसने कहा किस एंगल पे उसने जो वाइट धागा है उसको लिया है, किस एंगल पे लिया है। यहाँ पे देखिए एक तो ये है और एक ये है, यानी जो वाइट धागा इसने लिया है वो 90 डिग्री एंगल पे लिया हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देखने में लग रहा होगा 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री है, ध्यान से देखिए आप। नेक्स्ट आपके इसी के पार्ट हैं। हर एक क्वेश्चन के आपको 5 पार्ट मिलने हैं, 5 में से आपको कोई भी 4 करने हैं, ठीक है। आप 5 भी कराना, कोई 4 ठीक होगा उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, लेकिन कई बार गलत क्वेश्चन के नंबर भी काट लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना आप। विच इज़ द करेक्ट सिमिलरिटी क्रिटेरिया एप्लीकेबल फॉर द स्मॉलर ट्रायंगल एट द अपर पार्ट ऑफ दिस काइट। ये काइट था ऐसे, ठीक है। इसके अपर पार्ट में कौन सी ट्रायंगल यूज हुई है। यहाँ पे ये ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही है वाइट, सॉरी, अपर पार्ट ये है, ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल होंगे, ये दोनों ट्रायंगल वुल ट्रायंगल के क्या होगी, सिमिलर होंगी। कौन से नियम से, RHS नियम से, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट आपके पास है, साइड ऑफ ए 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:9। द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इसका एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। ध्यान रखना, जब इसने कह दिया कि साइड का जो रेशियो है 2:9 है, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो उनके जो एल्टीट्यूड का रेशियो वो भी 2:9 ही रहेगा। बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, सिमिलर ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का रेशियो भी सेम रहता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल स्टिच्ड एट द टेल ऑफ द काइट आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर and are similar to the lower part of the kite in the ratio 2:9. If one side of the smaller triangle is 4 cm, then the corresponding side of the kite of lower triangle will be। इसने क्या कहा कि दो जो ट्रायंगल वहाँ पे बन रही है आपके पास, वो कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे ट्रायंगल दे रखी है इसमें काइट में, इसकी पूंछ में ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल दी हुई है, आपको ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल का इन्होंने क्या दे दिया, रेशियो दे दिया कि ट्रायंगल की साइड का रेशियो 2:9 है। देखिए मैं क्या करूँगा, रफ कर दूँ एक बार। ट्रायंगल की जो साइड का रेशियो है वो 2:9 है। एक ट्रायंगल दे दी इसने, कितनी दे दी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको जो दूसरी ट्रायंगल है उसकी साइड निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2x किसके इक्वल आ गया, 4 की 9 की हो जाएगी 36 की, x की वैल्यू क्या आ गई 36 डिवाइड बाई 2, तो 18 उत्तर हो जाएगा। दूसरा आप ये भी सोच सकते हो कि 2:9 बनाना आपको, तो और 4 के नीचे फिर क्या लिखूँ मैं, 18 लिखूँगा, ये इसका दुगुना है, इधर भी दुगुना कर दूंगा, ऐसे भी आप कर सकते हो, सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, लास्ट है इसका। व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्मेड बाय 2 परपेंडिकुलर स्ट्रिंग्स
ऑफ लेंथ 8 एंड 12 सेंटीमीटर। ये आपका काइट था, ठीक है। इसने क्या कहा, ये तो दे दी 12 सेंटीमीटर की एक लाइन बीच से, एक दे दी 8 सेंटीमीटर की ये छोटे वाली। ये क्या होगी अब इसकी D1 D2 हो गए, यानी इसके D1 D2 हो गए ये। तो इसका फॉर्मूला, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है जब आपको D1 और D2 दिए, यानी विकिरण दिए हो। D1 कितना दिया हुआ 8 और D2 कितना है 12। तो 2 चौके 8, 12 चौका 48 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपके पास ये है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसको भी क्या दिया गया है, Karan went to the lab near to his home for COVID-19 test along with his family members. The seat in the waiting area were as per the norms of distancing during this pandemic as shown in figure above. His family members took their seats surrounding by red area. नीना यहाँ बैठी है, करण यहाँ बैठा है, बीनू यहाँ है, आकाश यहाँ है। कोविड-19 चल रहा है तो इनके बीच डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो इसका एक्स अक्स है, ये इसका वाई अक्स है, ठीक है। और ये आपका ओरिजिन है, 0 0 होती है जिसकी वैल्यू, ये ध्यान रखना आपको। यानी एक ग्राफ दिया हुआ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर ए एज द ओरिजिन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ओरिजिन है तो ए के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं, ध्यान रखना। एक्स भी 0, वाई भी 0। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नीना एंड करण, नीना एंड करण के बीच डिस्टेंस निकालनी है। उसके लिए सबसे पहले आपके पास पॉइंट होने चाहिए। नीना और करण के पॉइंट निकाल लेते हैं। देखिए ये आपके पास नीना है, ठीक है। तो नीना के पॉइंट क्या आ जाएंगे, नीना के पॉइंट मतलब एक्स की वैल्यू तो ये पॉइंट देगा, कहाँ पे मिल रहा है 3 पे, 3 पहले एक्स की वैल्यू क्या आती है, फिर वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, ठीक है। नीना के पॉइंट आ गए। पॉइंट भी पूछ सकता है आपसे पेपर में। करण के ही पॉइंट निकालने पड़ेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। पहला पॉइंट क्या है इसका 6 है, पहले एक्स की वैल्यू। दूसरा पॉइंट देखिए कहाँ पे मिल रहा है 5 पे, 5। तो ये हो गए इनके पॉइंट। अब ये तो आपका x1 है, ये y1 है दोस्तों, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ। x2 क्या है 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 क्या है 5 और y1 क्या है 6 इसका स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, और इधर 5 में से -6 गया -1 का स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9, एक -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 9 और 1 10, अंडर रूट 10 उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। नोट कर लेना इसको। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। ये था सेकंड क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सीट आकाश। आकाश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आकाश जहाँ पे बैठा है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये देखिए आकाश आपका बैठा है यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स की वैल्यू क्या है इसकी, और कॉमा में वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी 2 और वाई की वैल्यू कितनी है 3। बस ये उत्तर हो जाएंगे 2 और 3, यानी ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया 4 आपके पास। What will be the coordinate of a point exactly between आकाश एंड बीनू। आकाश और बीनू के बीच में उसके पॉइंट क्या होंगे। अब उसके लिए वही बात है, आकाश और बीनू के पॉइंट पता होना चाहिए, निर्देशांक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। इसके तो हम निकाले गए थे 2 और 3 थे। बीनू कितने हो जाएंगे 5 नीचे की तरफ है, और ये कहाँ मिल रहा है आगे 2 पे, 5 और 2। देखो बीच में कौन बैठा है, इसके निकालने के लिए इसका मतलब है आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन में पहले पेपर में ऐसा आता है कि मिड पॉइंट निकालो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि बीच में बैठा, इसका मतलब मिड पॉइंट नहीं निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 x2 डिवाइड बाई 2 कोमा फिर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। याद रखो या ना रखो, ये वैसे भी आप कर सकते हैं। देखिए पहले में तो पहला जुड़ेगा, 5 में 2 जुड़ गया बटे 2, ठीक है। बीच निकालना 2 से भाग करेंगे, ऐसे ही
आखिरी वाले में आखिरी यानी y1 में y2 जुड़ जाएगा, तो 3 + 2 और बटे में 2, तो वो आ गया 7/2 और ये आ जाएगा आपका 5/2। तो आंसर आ जाएगा 3 दशमलव ये हो जाएगा 5, कॉमा ये हो जाएगा 2.5। ये उत्तर हो जाएंगे आपके। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन उत्तर बन रहा है। तो ऑप्शन ए आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द शेप ऑफ द फिगर वी गेट एन ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कर्न्स फैमिली मेंबर्स। कर्ण के सारी फैमिली मेंबर को ज्वाइन करने पर कौन सी आकृति बनेगी। लो भाई ज्वाइन कर लेते हैं। ना तो ये स्क्वायर है, ना ये रेक्टेंगल है, 90 डिग्री एंगल है नहीं इसमें, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट का क्वेश्चन का यही दिया हुआ है, देख लीजिए आप, एक बार मार्कर से पढ़ लेते हैं इसको। एन इंजीनियर प्लान्स टू मेक ऑल द पिलर्स ऑफ द मेट्रो ग्रीन विथ प्लान्स टू मेक दिस ब्यूटीफुल and to contribute for healthy environment as shown in the figure picture. Draw the picture and answer the question of the dimension of one pillar. डायमेंशन दे दी इसकी, इसका मतलब आपके पास क्या दिया है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें दी हुई है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने ये निकाल लिया आपके लिए, यहाँ पे देखिए ये वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चनों के आंसर में देने हैं। ये पिलर है और ये पिलर देखिए किस टाइप के होंगे। पिलर ऐसे तो होंगे ही, ठीक है, ये पिलर है। तो कैसे दिखाई दे रहा है, ये घनाभाकार है। तो आपका पहला आंसर तो यही है, द शेप। तो आपका पहला आंसर तो यही है, द शेप ऑफ द पिलर इज क्या होगी, रेक्टेंगल भी नहीं होगा, क्यूब भी नहीं होगा, सिलेंडर भी नहीं होगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, बाई यूजिंग विच फार्मूला ही कैन कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। सरफेस एरिया बोला इसने, करोड़ निकालना, टोटल निकालना, कुछ नहीं बोला है। क्या करोगे भाई, ये तो ऊपर से लग गया इसके, ये ग्राउंड पे टिका हुआ है, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2h × l+b। अगले क्वेश्चन में है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिलर इज। अब ये निकालना भी है लेटरल सरफेस एरिया, मैं रफ करके निकाल लेता हूँ। यहाँ पे इसकी डायमेंशन दी गई थी कि 1.5 × 1.5 मैं लिख देता हूँ 20, ये दी हुई थी। ये l है, ये b है, ये h है। फॉर्मूला क्या था, 2h × l+b। 2h, h की वैल्यू 20 × l+b। l+b कितना, 1.5 + 1.5 कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, और ये 20 और फिर गुणा में 2, 20 दूनी 40, सॉरी 20 यार, हाँ ये 2 है, 20 दूनी 40 या 120 उत्तर हो जाएगा। और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये उसमें उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट का आपको विशेष ध्यान रखना है, नोट कर लेना इसको वीडियो रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें बोला है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, निकाल चुके हैं। हाउ मच सीमेंट इज यूज टू फिल द पिलर। इसका मतलब क्या निकालना आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, कितना पानी भरा हुआ है, कितना उसमें कंक्रीट कुछ यूज हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना। वैसे भी देखिए मीटर क्यूब दिया है लास्ट में यूनिट, इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है। मीटर स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, l × b × h होता है इसका एरिया। तो l क्या थी 1.5, b भी 1.5 थी और h 20 थी। 10 में हटा दो, 15/10, 15/10 गुणा में 20, 0 से 0, 2 15 10 और 5 दिया ऊपर 15, 15 और 3 बच गया, 15 दिया 45 मीटर क्यूब आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कोई पेन पे करवाने का टाइम नहीं है, आपके पास दिन भी बहुत कम बचे हैं, प्री बोर्ड भी आपके आगे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन ऑफ इट कॉस्ट 50 पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला पिलर था आपका, इस पे पौधे कहाँ कहाँ लग सकते हैं। यहाँ तो पौधे लगेंगे नहीं, ग्राउंड पे तो ना लगेंगे, यहाँ पे पौधे लगेंगे साइड में। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, उसी की बात कर रहा है जो हमने निकाला था सरफेस एरिया की, लेटरल सरफेस एरिया। तो देर का इसने खर्चा 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 50 रुपये। हम किसका निकाल लेते हैं, 120 का। 120 का क्या हो जाएगा,
50 गुणा में 120 यानी 12×5 = 6,000 रुपये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लेना इसको आप। नेक्स्ट आपके पास है ए पार्क इज स्विंग्स मेड ऑफ रबर आयरन चेन। सचिन हु इज स्टडिंग in 10th class has noticed that this is a mechanical shape he has learned in maths class. Following question raised in his mind, answer the question by observing both pictures. बहुत पिक्चर को ऑब्जर्व करके आंसर देने हैं। पहला देखिए क्या है, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। वायर बेंट हुई है उसका क्या है। स्पायरल तो आपका ये होता है स्पायरल। एलिप्स शेप का मतलब होता है ये अंडाकार। लीनियर का मतलब होता है सीधी लाइन। बचा क्या, पाराबोला, तो पाराबोला उत्तर हो जाएगा। पाराबोला हमेशा ऐसे होता है, या तो ऐसी शेप मिलेगी या ऐसी मिल सकती है या ऐसी मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाउ मैनी जीरोज आर इन द पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल ये है आपका, कितनी बार टच कर रहा है एक्स को, 2 बार, तो ऑप्शन 2 उत्तर हो जाएगा। जितनी बार भी टच कर रहा है, मान लिया देखिए यहाँ पे 3 बार टच करता है, 4 बार टच कर रहा है ना, तो 4 उत्तर हो जाता है। जितनी बार भी टच करेगा उतना आंसर। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो क्या होगी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जीरो क्या होंगे पोलिनोमियल की, देखिए मैं नीचे कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा तो जूम करना पड़ेगा आपको बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे जीरोज निकाल रहे हैं हम। जीरो जो होती है वो कहाँ टच कर रहा है इसको, देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, एक तो -1 पे टच कर रहा है और इधर 3 पे टच कर रहा है। इसका मतलब है पूरा जहाँ जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वही जीरो हो जाएंगे, एक तो -1 हो जाएगी, एक 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछे नंबर ऑफ जीरो तो जितनी बार टच कर रहा है, अगर पूछे जीरोज तो वो पॉइंट उठा लो। ये हो गया अपना ऑप्शन इसका बी। वट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की एक्सप्रेशन क्या होगी, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको करवाया था एक फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यों का योग होता है यहाँ पे, इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी शून्यों की गुणा होती है। ठीक है, उसके बाद अगर ये अल्फ़ा बीटा आपको पता है तो आप इजीली वो एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है -1 प्लस के 3 कितना हो जाएगा, 2। अल्फ़ा बीटा और निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा का मतलब है -1 गुणा 3, यही तो थे जीरोज, माइनस का 3 हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो इसमें, इस वाले में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 2, बाहर एक्स है, प्लस अल्फ़ा बीटा जो -3 है। बस ये उत्तर हो जाएगा आपका, कौन सा, ऑप्शन सी उत्तर हो गया। ऐसे आपको करना है ये क्वेश्चन, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लास्ट, इसमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इफ एक्स इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है। पहले से आपके पास पता तो चल ही गया कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो ये है, बट एक्स की जगह हम क्या रखना, 1 पे वैल्यू निकालनी, तो रख दो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख दो। क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 -3, 1 माइनस का 5 यानी -4 उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नए जो सैम्पल पेपर है उसके केस स्टडी वाले क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, तो हमारे साथ बने रहें। और ये क्वेश्चन ज़रूर कर लें आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्लास में करवाने का टाइम आपके पास बचेगा, इसलिए इस वीडियो की हेल्प से ही आप कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, तो आपको यहीं से करने पड़ेंगे सैम्पल पेपरों से। और हमारे पास भी टाइम नहीं है हम बना दें आपके लिए, और जितना भी टाइम हमारे पास होगा हम ये वीडियो की हेल्प से आपकी हेल्प करते रहेंगे और इसी से आप सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।